वादी कश्मीर में इस दफा का लोकसभा इंतखाब पिछले चुनावों से मुख्तलिफ साबित हो सकता है। 90 की दहाई से ही यहाँ वोटिंग का फीसद कम रहा है, खासकर सेंट्रल और साउथ कश्मीर में। बरखिलाफ इसके नॉर्थ कश्मीर में लोगों का झुकाव वोटिंग की तरफ ज्यादा दिखा है। कम वोटिंग एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और बेखौफ होकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है। इलेक्शन के दौरान इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर कम ही देखने को मिला करती थीं। इस तरह की रैलियों में पार्टी हामियों और कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर अपने मनपसंद लीडरों को सुनना एक मुस्बत पेशरफ्त है। 90 की दहाई से मुख्तलिफ वजूहात के सबब यहाँ वोटिंग को लेकर लोगों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जमहूरी अमल को लेकर लोगों में एतमाद और यकीन बढ़ता गया। चुनावी प्रचार के दौरान लोगों की उमड़ती भीड़ साबित करती है कि लोग दहशत, खौफ और अलहदगी पसंद सोच से बाहर निकलकर जमहूरियत को मजबूत करने का तहैया कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर की तीनों नशिस्तों पर पिछले 3 इंतखाबात के बनिस्बत काफ़ी कम वोटिंग हुई थी। कम वोटिंग के लिए मशहूर कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सभी जिलों में स्वीप प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। एक भी वोटर्स का वोट ज़ाया न हो, इसके लिए होम वोटिंग से लेकर स्पेशल बूथ तक बनाए जा रहे हैं। पूरा 1 महीने से हम लोग पहले भी करते थे, बट वी हैव इंटेंसिफाइड दिस कैंपेन एंड रीच्ड आउट टू द पीपल ऑफ श्रीनगर एंड डिफरेंट असेंबली सेगमेंट्स दैट वोटिंग इज़ इंपॉर्टेंट, स्पेशली द यंग वोटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो शुड कम फॉरवर्ड एंड वो अपना वोट डालें ताकि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, मजबूत हो जाए। पिछले 3 जनरल इलेक्शन का अगर रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि साउथ कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट पर सिर्फ 8.96% ही वोटिंग हुई थी। सेंट्रल कश्मीर में भी वोटिंग प्रतिशत 15% से कम रहा। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 14.43% ही वोटिंग हुई थी, जबकि नॉर्थ कश्मीर में लोगों में वोटिंग को लेकर ज़्यादा उत्साह दिखा। 2019 में बारामूला लोकसभा सीट पर 34.89% वोटिंग हुई थी। जिले के एतबार से भी नॉर्थ कश्मीर के तीनों डिस्ट्रिक्ट 2004 के लोकसभा चुनाव से ही इस मामले में सबसे आगे दिखते हैं। पाकिस्तान से लगे सरहदी जिले कुपवाड़ा में वोटिंग फीसद में लगातार इजाफा हुआ है। 2004 में यहाँ 40.08% वोटिंग हुई। अगले 2 इलेक्शन में ये आंकड़ा 60% से भी ऊपर पहुँच गया। 2009 में यहाँ 53.94, जबकि 2014 में 62.54% वोटिंग हुई। वहीं बारामूला में 2004 में 30.60, 2009 में 32.47 और 2014 के चुनाव में 24.71% वोटिंग हुई। इस मामले में बांदीपुरा जिले के वोटर्स कुपवाड़ा के वोटर्स को टक्कर देते दिखे। बांदीपुरा में 2004 में 40.46, 2009 में 45.40 और 2014 के इलेक्शन में 35.24% वोटिंग हुई। सेंट्रल कश्मीर की लोकसभा सीट के तहत आने वाले बडगाम और गांदरबल में भी इस अरसे में 40% के आसपास वोटिंग हुई। श्रीनगर जिला इस मामले में सबसे पीछे रहा। पुलवामा के बाद सबसे कम वोटिंग श्रीनगर जिले में ही दर्ज की गई। गांदरबल जिले में 2004 में 44.66, 2009 में 37.62 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 43.75% वोटिंग हुई। इसी तरह बडगाम जिले में 2004 में 36.88, 2009 में 40.77 और 2014 के इलेक्शन में 40.08% वोटिंग हुई। जबकि श्रीनगर जिले में 2004 में सिर्फ 5.02% वोटिंग हुई थी। 2009 में ये आंकड़ा बढ़कर 12.05% हुआ, जबकि 2014 के इलेक्शन में यहाँ 10.71% वोटिंग हुई। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में तो ये आंकड़ा सिर्फ एक बार ही डबल डिजिट में पहुंच सका। 2004 में यहाँ 6.67, 2009 में 10.49
और 2014 के इलेक्शन में 7.66% ही वोटिंग हुई। वहीं शोपियां में 2004 में 14.68, 2009 में 18.83 और 2014 के इलेक्शन में 22.31% वोटिंग हुई। अनंतनाग और कुलगाम जिले इस लिहाज से काफ़ी बेहतर साबित हुए। अनंतनाग में 2004 में 16.24, 2009 में 36.08 और 2014 में 39.37% वोटिंग हुई। जबकि कुलगाम में 2004 में 19.63, 2009 में 34.11 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 36.35% वोटिंग हुई। 2024 में ये आंकड़ा 50% के पार पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर को उम्मीद और यकीन है कि इस दफ़ा वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुझे लगता है कि लोगों का जो उत्साह, खास करके कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अपने ज़रिए से जो लोगों में जा रही है, नुकन कॉर्नर में विजिट्स कर रही है, उनके भी जो गैदरिंग्स है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खड़े किए कैंडिडेट्स है, उनको भी काफ़ी गैदरिंग्स पहले कभी नहीं होती थी, उतनी गैदरिंग्स आ रही। आम तौर पर जो नॉर्मल सी है, लगता है कि आवाम भी जो है बढ़ चढ़ करके इस बार 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका पुलवामा एक हिस्सा है, उस दिन बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने जा रही है। बता दें कि 90 की दहाई के बाद अलहदगी पसंद तहरीक और दहशतगर्दी के सबब वोटर्स में जमहूरी अमल को लेकर अदम दिलचस्पी पैदा हो गई थी। अलहदगी पसंदों के बाइकाट की कॉल के सबब भी लोग घरों से निकलने से डरते थे। 370 हटने के बाद ये पहला इलेक्शन है जो बाइकाट की कॉल के बगैर हो रहा है। श्रीनगर और पुलवामा की इन रैलियों से अंदाज़ा होता है कि लोग अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने के लिए कितने पुरज़्म हैं, और इसका अमली नमूना 13 मई को देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।